हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके रिगार्डिंग जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो यूपीपीएससी के द्वारा 15 जुलाई 2025 को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन आज यानी 28 जुलाई 2025 को इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। तो इसी के रिगार्डिंग इस न्यूज़ में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। गाइज, एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से किए जाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, यानी आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती को लेकर प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह है। तो देखिए, 2018 के बाद 7 साल बाद ये जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसके रिगार्डिंग जो प्रतियोगी छात्र हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। ऑब्वियसली होना ही चाहिए। इस बार कंप्यूटर विषय की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है, यानी इस बार आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए जो है वो बीएड अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बीएड अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर के साथ साथ बीएफए यानी कि बॉम्बे फाइन आर्ट्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है, यानी चयन में बीएड वालों को वरीयता मिलेगी। तो ये हम बात कर रहे हैं इन सिर्फ 2 सब्जेक्ट की, बीएफए और कंप्यूटर विषय के लिए। यहाँ पर अभी बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन दोनों विषयों के अलावा जितने भी विषयों पर ये वैकेंसी आने वाली है उन सभी में बीएड को कंपलसरी किया गया है। और अगर हम सिर्फ इन 2 विषयों की बात करें तो अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, फिल कर पाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर अधिमानी अर्हता के रूप में बीएड को रखा गया है इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो जो बीएड कर रखे हैं कंप्यूटर के ग्रेजुएशन के साथ साथ या बीएफए प्लस ग्रेजुएशन के साथ साथ जो बीएड कर रखे हैं तो उनको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो पुरुष वर्ग में यहाँ पर 4,807 पदों पर वैकेंसी, वहीं महिला वर्ग में 2,525, जबकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत 81 मिलाकर कुल 7,466 यहाँ पर पद हैं जिन पर ये वैकेंसी अनाउंस होनी है। देखिए, यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थियों को न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक है एंड जो अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष का होना आवश्यक है। अगर आप 40 प्लस हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप जनरल में हैं। आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है और अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तो जो एज लिमिट है वो 21 से 40 रखी गई है, शायद उसमें एज लिमिट में छूट दी जाए। हालांकि इसके रिगार्डिंग जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त रखी गई है, जबकि आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर रखी गई है। देखिए, मैं आपको एज लिमिट में एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जो स्टेट से बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं ओबीसी SC ST में, तो उनको यहाँ पर उनकी कैटेगरी में जो भी रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, वो यहाँ पर दिया जाएगा। और उसके अलावा भी जो कई तरह के अन्य आपको रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, विडोवर्स को अलग दिए जाते हैं, विडो को अलग दिए जाते हैं, तो उनके लिए भी जो भी प्रावधान है वो आपको दिए जाएंगे। नॉर्मल जो एज लिमिट है वो 21 से 40 यहाँ पर रखी गई है। अब हम बात कर लें तो इस भर्ती में सबसे ज़्यादा पद हैं वो विज्ञान विषय के लिए आने वाले हैं। 1337 पद हैं, जिसमें पुरुषों के 764 और महिलाओं के 573 पद शामिल हैं। एंड दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है वो मैथ में आने वाली है। तो 1093 टोटल पोस्ट रहेंगी, जिसमें से 556 पोस्ट मेल्स के लिए होंगी और 537 जो पोस्ट हैं वो फीमेल के लिए होंगी। जबकि कंप्यूटर विषय में 1056 पोस्ट आने वाली हैं, जिसमें मेल के लिए 601 पद और फीमेल के लिए 455 पद शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर, मैथ और जो साइंस है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। लगभग 3-3,500 पोस्ट आपको यहीं देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसका डिटेल नोटिफिकेशन आज दिन में कभी भी जारी हो सकता है, और जब भी जारी हो जाएगा उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको हर एक चीज़ फिर से बताई जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में हम उस डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, 2018 के बाद 7 साल बाद ये वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है GIC में TGT टीचर की। इसके साथ ही आपको PGT की वैकेंसी भी जल्द देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर LT ग्रेड का डिटेल नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में।